अज़ीज़ान इकरामी, इनका यहां रहना कमाल है या वहां जाना कमाल? जी, जमीन पर आना इनके लिए कमाल। आसमान तो वैसे भी जमीन वाले तो थे ही नहीं, जमीन इनका पता नहीं, ये जमीन के तो है ही नहीं, ये तो कहीं और से आए। तो जो जहां का हो वहां जाना कमाल नहीं है, जिसे हमने कमाल जाना है, और कमाल एक एतबार से है। मगर अल्लामा ज़ीशान अदर जवाती मुझे याद आ रहे, फरमाते एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज है। जब चाहे चले जाए अल्लाह। जब चाहते हैं चले जाते हैं। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि 100 से ज्यादा मेराजें हुई है नबी को। ये जो एक मेराज जो कुरान में बयान हुई है, ये ऑफिशियल सफर था। ये सरकारी सफर था, प्रोटोकॉल के साथ सवारी भेजी जाएगी, मुहाफिज़ीन आगे पीछे दौड़ेंगे, मुख्तलिफ आसमानों पर क़याम होगा और इस्तक़बाल होगा। पहले आसमान पे कौन मिलेगा और दूसरे पे कौन इस्तक़बाल करेगा। फिर छठे आसमान पे नबियों को नमाज जमात पढ़ाएंगे, और फिर जब आसमानों से बुलंद होते चले जाएंगे तो फिर एक ऐसा मरहला भी आएगा कि जिब्रील भी कहेंगे मैं एक कदम आगे नहीं आ सकता, मैं एक कदम भी आगे नहीं आ सकता। यहां से लेके चले बुराक के ऊपर बिठाकर आगे बढ़े तो रफ रफ की सवारी में तब्दील किया, इसलिए कि बुराक में भी दम नहीं था कि ऊपर जाए। फिर जब रफ रफ लेकर एक और मंजिल पर पहुंची तो फिर उसमें भी दम नहीं था, तो फिर भरम में लेकर बिठाया, भरम नामी सवारी में बिठाया। जब भरम सवारी भी आगे ना जा सकी तो फिर एक नूर का झूला बनाया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता माददी दुनिया से बाहर जा रहे हैं, और फिर नूर के झूले में बिठाकर, एक झूला था जो नूर का बना हुआ था, उसमें सरकार को बिठाकर मेराज को ले जाया गया। और जब एक ऐसी मंजिल पर पहुंचे कि जहां देखा कि जिब्रील पे पीछे खड़े रह गए, तो मुड़ के देखा, फरमाया जिब्रील आ गया। कहा या रसूलल्लाह हा इन्ना हादा मौक़िफ़ी, ये मेरी जगह है, जो अपनी जगह को पहचाने वो मदद कर जाएगा। हमारे माशरे की बहुत बड़ी मुश्किल है अपनी जगह को न पहचान। जब हर शख्स अपनी जगह पहचान लेगा तो फिर उसको अजमतें मिलती है, उसका एहतराम भी रहता है। फरमाया इन्ना हाज़ा मौक़िफ़ी, ये मेरी जगह है, अल्लज़ी बदअनी अल्लाह, जिसे अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। लो दनो तो अनमुलतन, अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा लहतरिक़ तो जल जाऊंगा। हमेशा आग नहीं जलाती है, तवज्जो चाहूंगा। बड़ी मेहनत का जुमला जो अभी वहां नहीं कह पाया, ये शायद ये जुमला किसी के लिए तकरारी हो, चंद शख्सियात वहां भी मौजूद थी, मगर ये जुमला यहां के लिए हदिया कर रहा हूं। हमेशा आग नहीं जलाती, कभी बेअदबी भी जलाती है। लब्बैक या हुसैन, बलंदर सलावत पढ़ेंगे बचे उस आग से जो बेअदबी की आग है। ये जो बेअदबी की आग है ना, ये इंसान को ऐसा जलाती है कि राख भी नहीं मिलती, एक कोई आसार भी नहीं मिलते। तुम्हारे अमाल को ऐसे हफ्त कर लिया जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी फर्ज कीजिए मेरी कोई अबा को हाथ लगाए, मुझे पता चल जाएगा। कोई आपकी जेब से आपका मोबाइल निकाले, आपको पता चल जाएगा।
लेकिन ये कौन सी गुस्ताखी क्या है कि जिसके करने पर अमाल ऐसे हफ्त होंगे, पहाड़ बराबर अमाल, ये पता भी नहीं चलेगा कि अमाल हफ्त हो गए। अदब सबसे पहला अल्लाह का है। तक तो नहीं रहे मेरी बातों से। सबसे पहला अदब अल्लाह का है, फिर दूसरा अदब रसूलुल्लाह का है, तीसरा अदब अली का है। तवज्जो कर ली। बुखारी साहब पिछले दिनों एक कलाम कहने की तौफीक हुई, तो अगर गुंजाइश हो तो कहूं। हजार जर्रे मगर आफताब कोई नहीं, हजार जर्रे मगर आफताब कोई नहीं, तुराब सब है मगर वो तुराब। हजार जर्रे मगर आफताब कोई नहीं, तुराब सब है मगर वो तुराब कोई नहीं। तवज्जो चाहूंगा, गदीरे खुम के सफर में शराब कोई नहीं। गदीरे खुम के सफर में शराब कोई नहीं, खुदा का, नबी का, अली का जवाब। खुदा का, नबी का, अली का जवाब कोई नहीं। सबसे पहला अदब अल्लाह का, फिर दूसरा अदब रसूलुल्लाह का, तीसरा अदब मौला अली का। रसूलुल्लाह के अदब के साथ कुरान का अदब, अल्लाह के अदब के साथ मस्जिद का अदब, यह अल्लाह के अदब से जुड़ा हुआ है। मौला अली के अदब के साथ सैयदा का अदब, सैयदा के अदब के साथ हसनैन का अदब। ये अदब की एक दास्तान है। एक शेर और सुनाऊंगा, मगर अभी बुखारी साहब ने 4 मिसरे पढ़े थे, तो बुखारी साहब ने तो अपने उसमें बड़ी मेहनत से पढ़े, मगर इसमें जो चौथा मिसरा था, खालिक ने घर बुला के कहा या अली मदद, ये अल्लाह का अदब नहीं है। इस मेंबर से अल्लाह का अदब होगा, ये शिर्क हो जाएगा। अल्लाह से बड़ा अली नहीं है। कहता इजाजत चाहिए, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में। अली में अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। जब हम अली में गुम हो जाएंगे तो हमें अली के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा, और अली अल्लाह में गुम हुए, अली को अल्लाह के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा जी 6 गिलास दे दीजिए और एक जग दे दीजिए। दुकान ज़र्फ फरोश की दुकान, बर्तनों की दुकान पे गया, मैंने कहा 6 गिलास दे दीजिए और एक जग दे दीजिए। उसने 6 गिलास जो आगे रखे उनमें से एक छोटा था। मैंने कहा जी बराबर वाला लाइए, है तो एक जैसे मगर एक छोटा है। उसने कहा नहीं बराबर है। मैंने कहा जी मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैंने वो छोटा गिलास बड़े गिलास के अंदर डाला। वो जैसे ही गिलास अंदर गया, मैंने कहा ये अंदर जाना बता रहा है, जाने वाला छोटा है। अल्लाहु अकबर है, तब हमें रसूलुल्लाह समझ में आएंगे।
अल्लाहु अकबर है तब हमें अली वलीउल्लाह समझ में आएंगे। लिहाजा अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, अली मौला का अदब, तवज्जो। फरमाया या रसूलुल्लाह ये मेरी जगह में से आज एक कदम आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। बहुत सारे लोग जल जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता क्यों जल रहे हैं। या रसूलुल्लाह मैं अगर आगे आया तो जल जाऊंगा, मेरी जगह नहीं है, मुझे ये जगह आपकी है। अब सरकार आगे बढ़ रहे हैं, एलान है ना, सरकार आगे बढ़ रहे हैं। आवाज आई और करीब आओ, और करीब आओ। आवाज आई तिफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, रुक जाओ ऐ मेरे मोहम्मद। आवाज अल्लाह की, लहजा अली का। भाई मैं अब आ गया हूं असली मैदान में। या मोहम्मद, अल्लाह की आवाज लहजा अली का। अल्लाह अली के लहजे में बात कर रहा। बड़ी मेहनत की है मैंने इस जुमले के लिए, अब तक जो मेहनत की है, अभी पता आपको बच्चों को पता चलेगा क्या मेहनत की है। अल्लाह अली के लहजे में बात कर रहा था। अली के लहजे को मुस्तफा का अदब कहा जाता है। अली का लहजा क्या है और अली का लहजा क्या है? जो हदीस में लफ्ज आया ना, वो लहजे का लफ्ज है। अल्लाह ने अली के लहजे में बात। अली का लहजा क्या है? अली का लहजा क्या है? सुनाओ। पूरे कुरान में दलील दे रहा हूं। अली का लहजा, अल्लाह अली के लहजे में बात कर रहा है। अली का लहजा क्या है? पूरे कुरान में अल्लाह ने नबी का नाम लेकर मुखातिब नहीं किया। आप मुझे कोई आयत दिखाइए या मोहम्मद कह के अल्लाह ने बात की। मोहम्मद रसूलुल्लाह, वमा मोहम्मद ये लफ्ज आए, ये दोनों आयतें आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खातमुन नबीय्यीन है। ये नबी से बात नहीं कर रहा, हमसे बात कर रहा। वमा मोहम्मद मेरा मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, ये हमसे बात कर रहा है। अली का लहजा, मेराज पढ़ लो। अली का लहजा, कहीं कुरान में अल्लाह ने नबी मुकर्रम को या मोहम्मद कह के बात नहीं की। आदम को कहा या आदम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा या इब्राहिम, या मूसा कहा, या याहिया कहा, या ईसा कहा, मगर जब कभी नबी को पुकारा कहा ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, अय्युहन नबी, अय्युहर रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। रुक जाओ ऐ मेरे मोहम्मद, इन्ना रब्बका युसल्ली, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। इन्ना रब्बका युसल्ली, माज़अल्लाह ये नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी नमाज पढ़ रहा है। ये तर्जुमा किया है किसी ने इसी पाकिस्तान में, मगर ये शिर्क है। इन्ना रब्बका युसल्ली, ये इमाम बारगाह हुसैनियों का नहीं है। ये बरूम मखूर ईमानियान इमाम बारगाह, इन्होंने मस्जिद इमाम बारगाह साथ बनाया है। यहाँ हुसैन समझ में आते हैं, जब हुसैन समझ में आ जाए तो अल्लाह का सजदा लाज़िम है। मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफ कर रहा है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के माना है। इस माना में आगे आयत पढ़ते हैं इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसी माना में इन्ना
रब्बका युसल्ली, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफें कर रहा है। कुछ आवाज आ रही थी, वो अली के लहजे की थी, वो लहजे अली में बात हो रही है। भाई तवज्जो चाहूंगा, जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। भाई इस मेंबर से साले पैगाम जाएंगे, जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। नबी के होते हुए या ज़हरा हुज्जत है या अली हुज्जत है। अली के लहजे में अल्लाह बात कर रहा है। शायर सुनिए, शायर फारसी जबान में कहता है कि रोजी के लिए अशरफ सैयद अरबी, जिस दिन सैयद अरबी महराज पर गए, शनीद अज हरम किबरिया सदाए अली, हरम इलाही से अली की आवाज आई। खुदा खुदा बनफ्से अली बा नबी सुखत मिलो। अल्लाह अली के लहजे में नबी से बात कर रहा था। चला के बूंद नबी आशिक सदाए अली, इसलिए कि नबी अली की आवाज से आशिक थे। नबी आशिक सदाए अली। भाई फर्ज कीजिए अगर मजलिस में निजामत बुखारी साहब की हो तो हमें अच्छा लगेगा, कहेंगे शाह साहब से कि जी कौन कर रहा है निजामत, बुखारी साहब। ये एक मिजाज है कि अगर आपका कोई मददाई हो, बुलाने वाला हो, आपको कोई दावत देने वाला हो, तो वो देखता है कि इनके मिजाज के मुताबिक क्या हो, खाने कौन से अच्छे लगते हैं, किसको बुला लें तो ज्यादा देर हमारे रुके रहेंगे। अगर हम बुला लेते हैं दावत पर तो ये ज्यादा देर रुकेंगे। अच्छा भाई आपने इन्हें भी बुला लिया। अल्लाह ने महराज भी बुलाया है, अली के लहजे में बात कर रहा है। अल्लाह चाहता ये है मेरा मुस्तफा, मेरे मुस्तफा की शायान शान दावत हो। अब जब गए हैं और वापस आए हैं तो इतना तवील सफर, इतना तवील रिवायत देखी, हदीस देखी कि पहले आसमान पे क्या हुआ और दूसरे पे क्या और तीसरे पे क्या, और फिर कहाँ क्या देखा, और अजाब में किन लोगों को देखा तो पूछा, कुछ लोगों को देखा तो पूछा ये कौन है, खुशहाली में कुछ लोगों को देखा तो पूछा ये कौन है। और सारी रिवायात को अगर जमा किया जाए तो एक ज़ख़ीर किताब बनती है। लेकिन जब वापस आए तो जंजीर दर हिल रही थी, वुज़ू का पानी बह रहा था, सरकार का बिस्तर गर्म था, ऐसा लग रहा था जैसे एक लम्हे पहले गए हो। अज़ीज़ाने गिरामी, ये रूह कायनात है, ये रूह कायनात है। बच्चों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ और बड़े बुजुर्गों ने ये मिसाल दी है, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि 10:11 पर आप घड़ी से सेल निकाल दीजिए, 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद सेल डालिए तो 10:11 और 1 सेकंड बताइए। यानी 3 दिन के बाद वक्त वहीं से शुरू होगा जहां से उसकी रूह निकाली थी। सरकार महराज पर गए हैं, वापस आए हैं, सारी कायनात ठहरी नहीं। वापस आएंगे तो वहीं से शुरू होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। इससे बेहतर और बुलंद सलावत नबी की जात। अज़ीज़ाने गिरामी, महराज मुस्तफ़ा सरकार की महराज एक बहुत बड़ा उन्वान फजीलत है। क्या ऐलान हुआ, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल महराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना लिनूरिहु मिन आयातिही। बाबरकत है वो ज़ात, थके तो नहीं आप। बाबरकत है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। बाबरकत है वो ज़ात, गया बंदा है, तारीफ अल्लाह की हो गई। इसी मजलिस में अगर मेरे वालिद बैठे होते और आपको मेरी तकरीर अच्छी लगती तो आप मजलिस के बाद उन्हें लिपट कर कहते कि भाई बहुत अच्छा, और वो कहते हैं कि साहब मैंने क्या पढ़ा है जो मेरी तारीफ कर रहा हूं। तो जवाब आप ये देते कि साहब आपको मसलन बेटा अच्छी मजलिस पढ़ी। बंदगी और महराज है मुस्तफा की, तारीफ उसी की तो होगी कि जिसने इसे बनाया है।
वो इनका खालिक है तारीफ, सुभान अल्लाह। बाबर का थे वो जात जो अपने अब्द को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, उसको ले गई। अब बहुत बड़ा तबका है जो अब तक ये मान ही नहीं रहा, बिलाखिर मानेगा। आप आजान कहते रहिए, सफे लगेंगे। कह रहे जी मेराज तो रूहानी हुई थी, बदनी हुई नहीं थी। मेराज बदनी नहीं हुई थी, रूहानी हुई थी। बदन तो सरकार का मक्के में था, आपकी रूह वहां गई थी। अब इन्हें कोई बताए, समझो कि अगर बदन और रूह की जुदाई हो तो उसे मेराज नहीं कहते, मौत कहते हैं। अजीब मंतिक है। बदन और रूह की जुदाई भी हो गई नहीं। अब तो कहते हैं अब्दियत बंदगी रूह की बुनियाद पर नहीं है, बदन की बुनियाद। तवज्जो, मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों के लिए आसान तर लहजे में बात। बंदगी का उन्वान रूह की बुनियाद पर नहीं होता, बदन की बुनियाद पर। वरना पैदा होते साथ ही बच्चे पर नमाज वाजिब होती है। रूह तो है, बदन की बुनियाद पर अब्दियत और बंदगी है। जब ये बदन इस काबिल हो जाए कि समझे तो सही कि हलाल हराम तहारत नजासत, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। लिहाजा लड़कों के लिए 15 साल, लड़कियों के लिए 9 साल। अलबत्ता यहाँ ये बात रोशन रहे कि अगर हर महीने बच्चियों के लिए कुछ दिन नमाजों से महरूम किया गया है तो उन्हें हमें हमसे 6-5 साल पहले भी नमाजें शुरू करवाई गई है। कोई ये नहीं कि साहब लड़कों मर्दों के यहाँ इबादत ज्यादा है, औरतों के यहाँ इबादत कम है। नहीं, हमसे ज्यादा पहले से कर रही। अब्दियत रूह और बदन के इम्तिजाज में अल्लाह के हुजूर जाने को कहा। लिहाजा जब अल्लाह कह रहा है कि मैं अब्द को अपने ले गया तो फिर बदन गया। और जिन्हें आज मेराज समझ में नहीं आ रही है उन्हें कल कैसे समझ में आता है? जबकि आज तो इंसान का शऊर और फहम बेहतर हो गया है। कुछ ऐसे फजाइल के उन्वान है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बात फजाइल के बाप में आकर कहते हैं जी हमें समझ में नहीं आता। मैं उनसे मुखातिब हूँ कहता मैं आज मेराज समझ में आ गई। मेराज अगर समझना मुश्किल है और ये बस मानना लाजिम है कि मेराज हुई। ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ, इससे ज्यादा किताबों की किताबें लिखी गई हैं, वो सब खरीद करता है जहन। हमारा जहन खरीद होता है समझने में, लेकिन क्योंकि हम अपने ऊपर तोल कर मुकायसा कर करके सोच रहे होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। हम तो नहीं जा सकते ऐसे, हम कैसे जाएंगे ऐसे? बदन यहाँ चला, बदन वहां चला जाए और ऐसे आसमानों में चला जाए और वापस आ जाए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम अपने ऊपर मुकायसा थके नहीं है। तो जुमला बहुत जो अपने ऊपर मुकायसा करके अहले बैत के फजाइल सुनता है उसे कभी भी अहले बैत की मारिफत नहीं होगी, कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कि अगर अपने ऊपर हमने मुकायसा किया कि हम तो ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, तो क्योंकि हमारे अंदर जो नफ्स है, कमजोरियां हैं, नातवानियां हैं, अदम सलाहियतें हैं, उसकी बुनियाद पर हम वहां भी फजाइल का इनकार कर देते हैं। यही खता है। हमारा बच्चा 1 साल का बच्चा और पीछे रही 6 महीने का बच्चा क्या बोलता है? बहुत बोलता है तो शायद तो एक लफ्ज ऐसा बोल देते जैसे माँ समझ ले, जैसे भी माँ समझ ले। हमारा बच्चा बोलता है? नहीं बोलता ना। तुम्हें इमाम हसन का बोलना समझ में नहीं आता, इमाम मूसा काजिम का कहवारे में बोलना समझ में नहीं आता, और पीछे जाए मौलाए कायनात का नबी की गोद में खाना काबा में बोलना समझ में नहीं आता। मगर कुरान मजीद में जुलैखा की बहन का बच्चा बोल रहा है। वो तो नबी नहीं है, वो तो रसूल नहीं है, वो तो इमाम नहीं है। वो कैसे बोल रहा था गोद के अंदर 6 महीने का बच्चा? तो वहां तो तुम कहते हो कि अल्लाह चाहे तो पत्थर को भी जबान दे दे। भाई चोरी करने लगी है, वहां फौरन तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है कि अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर को भी जबान दे दे। तो हम यही तो समझाना चाह रहे हैं, तुम जब अली को नहीं मानोगे तो फिर पत्थरों को ही मानोगे।
खलीफा साहब का पढ़ना और हमारा सुनना, क्या बात। अब इसी दास से उन्होंने पढ़ा है, इसी दास से अब नारे लगा किबला तो ये मुझे फरमा दिया कि एक लगाना, मगर एक का क्या हुआ, हम 5 लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप अगर ऐसा नारे मारे आपके बाद कम से कम रायगढ़ तक और खाना का आवाज तक तू जानी चाहिए। बेहतर सलवार तवज्जो कर लिया। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ पे हमला किया, 7 दरवाजे बंद थे जहां हजरत यूसुफ को ले जाया गया। बाहर से ताले डाल के चली गई थी कहीं ने, और जब जुलेखा ने इरादा किया तो हजरत यूसुफ ने अपने अल्लाह को याद किया। तो उसे भी याद आया कि किसी को अल्लाह मानती है। किसी को याद दिलाने ही के लिए सही अजाने कहते रहो। कि जब हज़रत यूसुफ ने कहा अल्लाह को याद किया तो इसे याद आया कि मैं भी किसी को मानता। तो वो हुजरे में एक मूर्ति रखी हुई थी, तो बेड पे से चादर खींची उस पे था। तो हज़रत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगे मुझे अपने अल्लाह से हया है। हज़रत यूसुफ ने फरमाया तुमने अपने अल्लाह की आंखों पे तो पर्दा डाला, मगर मेरे अल्लाह की आंखों पे पर्दा नहीं डाला। यही पहले तो उसके अकीदे तौहीद की धज्जियां उड़ा दी कि उसका अकीदा तौहीद कितना कमजोर है। ये अपने हाथ से ही अल्लाह बनाते हैं और फिर उन्हीं की पूजा करते हैं और फिर उन्हीं की आंखों पे पर्दा डाल देते हैं। हज़रत यूसुफ ने फरमाया मेरा अल्लाह तो हर जगह देखेगा, उसकी आंखों पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये कहकर आप पलटे लौटे दरवाजे, दरवाजा तो बाहर से बंद था मगर अल्लाह के तवक्कुल का नतीजा देखिए, बाहर से ताला टूटा और आगे बढ़े एक और हुजरे को गुजारा तो फिर बाहर एक दरवाजा आया, वहां से ताला टूटा। 7 दरवाजे थे, सफा और मरवा के भी 7 चक्कर है, खाने काबा के भी 7 चक्कर है, हफ्ते के दिन भी 7 है। खबरदार अपने अल्लाह पे तवक्कुल में 7 दिन से ज्यादा तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। 7वां दरवाजा जब पहुंचे हजरत यूसुफ, तो दरवाजा खुलने से पहले जुलेखा ने हजरत यूसुफ की यहाँ से गरीबान पकड़ कमीज पकड़ ली। ये कमीज पकड़ ली, आप जो आगे बढ़े तो कमीज उसने खींची तो पीछे से कमीज कुर्ता पकड़ी, और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने अजीज मिस्र खड़ा है जो बादशाह है, जो जुलेखा का शौहर है, जिन्होंने हजरत यूसुफ को पाला है। ये जो भगदड़ की कैफियत, ये जो अजीब सा मंजर देखा अजीज मिस्र ने, तो उसने कहा ये क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा तो जुलेखा जानती थी ना कि क्या हो रहा है। फौरन पेशाब था, उसने कहा कि इन्होंने मुझ पे हमला किया। बयान बदल दिया। कुछ देर के लिए खवातीन अपने कानों में उंगलियां डालें। खातून अगर अपने मक्र पर आए ना, तो ऐसा मंजर पलटती है। भाई मैं बोल आपको रहा हूं, परेशान कोई और। कहने लगी इसने यूसुफ ने मुझ पे हमला किया, यूसुफ ने मुझ पे
हजरत यूसुफ कौन मानेगा बात को भाई? हमारे यहाँ तो मुश्किल ये है कि अगर रोड पर किसी औरत ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ भी औरत से भी खाएगा, सारे मर्दों से भी खाएगा। हमारे यहाँ की अजीब बनते थे, भाई इन्होंने मुझे मारा है, तुमने कुछ किया होगा जो मारा। कौन कहता है हमारे यहाँ खवातीन के हुकूक नहीं दिए जाते? खवातीन हुकूक छीन के लेते। क्या बात है? मैंने पहले इजाजत ले ली है भाई, मैंने इजाजत लेके बात की है। देखें अजीब बात है, कहते हैं कि इसने यूसुफ ने मेरे पर हमला किया। हजरत यूसुफ क्या बोलेंगे भी तो नहीं मानेगा कि तो माहौल ही है, माहौल ही है, औरत की मानी जाएगी, बच्चे की मानी जाएगी, औरत की मानी जाएगी। अब हजरत यूसुफ क्या जवाब दें? हजरत यूसुफ ने कहा मेरा गवाह तो अल्लाह है। याद रहे जब मासूम की इस्मत पे हर्फ आता है, अल्लाह हिफाजत करता है। मासूम अल्लाह ने बनाया है ना, वही हिफाजत करे। फरमाया मेरा गवाह तो अल्लाह, वो जानता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। ये जो भगदड़ मची, ये जो शोर शराबा हुआ, ये जो दरबार में महल में आवाजें निकली और कनीज़ें जमा हो गई, गुलाम जमा हो गए, तो 2 कमरों के बाद जुलेखा की बहन मिलने आई थी, वो ठहरी। वो उसका बच्चा रो रहा था मुसलसल। अच्छा बच्चा जब से रो रहा था, जब से हुजरे में, और बिल आखिर जब ये शोर की आवाज आई तो उसने अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लिया और बाहर आ गई, देखने लगी तमाशा, मसला क्या है। तो जैसे हजरत यूसुफ ने फरमाया कि मेरा अल्लाह गवाह है, मेरी इस्मत पे मेरा अल्लाह गवाह। तब अल्लाह गवाह है, अपनी गवाही अपनी ताईद कैसे नाज़िल करे? फौरन वो दूध पीता बच्चा बोला, कुरान है, ये कुरान है। फौरन वो दूध पीता हुआ बच्चा बोला इन्ना कमीसहु क़द मिन क़बल फसदक़त। अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो ये सच कह रही है, अगर पीछे से फटी हुई है तो ये झूठ बोल रही है। ऐसी अकली बात की उस बच्चे ने। पहला ताज्जुब तो ये, वही बच्चे बोल कैसे रहा? तो ये कम से कम बता दिया कि अगर मासूम पर कोई हर्फ आए तो अल्लाह गवाही के लिए बच्चों को लाता है। खबरदार मदीने के दरबार में न कहना कि हसनैन बच्चे हैं और बच्चों की गवाहियां कबूल नहीं। ये तो आम बच्चा था ना भाई, ये आम बच्चा था, मासूम नहीं था, नबी नहीं था, रसूल नहीं था, इमाम नहीं था, हुज्जत खुदा नहीं था। अगर अल्लाह चाहे तो किसी बच्चे को बोलने की सलाहियत दे दे। तो एक मिसाल अगर कुरान में आ गई है तो फिर बदअज़मी किस बात की है? खाना काबा में अली बोले, हजरत खदीजा से दुनिया में आने से पहले जनाब ज़हरा बोलती, इमाम हसन माँ की गोद में बोल रहे हैं। इमाम मूसा काज़िम, रिवायत आपको सुनाई हमने उनके दरवाजे, इमाम मूसा काज़िम कहवारे में बोल रहे हैं ये बच्चे, ये आम बच्चे नहीं है, ये नबी है, नबी के बच्चे हैं, मासूम है, इमाम है, हुज्जत खुदा है। ये वहाँ आवाज आ रही है, अली बोल रहे हैं, अली के लहजे में अल्लाह बोल रहा है। लहजा अल्लाह अली का यानी मुस्तफा का अदब, मुस्तफा का अदब। एक शरबत लेकर आए मौला अली के सामने, फरमाया या अली आपके लिए बना के लाए। फरमाया मेरे नबी ने नहीं, तुम पी लो, तुम पी लो, मैं नहीं। यानी ये नहीं फरमा रहे कि जो चीज नबी ने नहीं की वो कोई और करेगा तो वो बिदअत है, ये मतलब नहीं निकलता। नहीं मैं नहीं लूंगा, इसका जायका मेरे नबी ने नहीं लिया था तो मैं कैसे मुस्तफा, अदब मुस्तफा, नबी से मेरे मौला अली का अदब। कभी नबी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं, कभी मौला अली नबी के सामने बोले नहीं, मगर बोले तो जब नबी ने कहा। शख्सवाजी एक असाब तशरीफ फरमाए, सरकार ने फरमाया तो अल्लिमू हुरूफ अल-अब्जद, तफसीर अल-अब्जद, अब्जद के हुरूफ, अब्जद को
को सीखो, पढ़ो, अलिफ बा मा ता, इसे पढ़ो, जीम ये क्या है? तो साहबे मोहतरम ने आवाज दी, या रसूलल्लाह वमा तफसीरुहा, यानी अलिफ बा के क्या मतलब है? तो मौला अली को देखकर फरमाया, या अली अजीब, जवाब दो, तुम बताओ कि अलिफ क्या है, मीम क्या है? मौला अली ने फिर फरमाया, फल अलिफ अलाउल्लाह, अलिफ का मतलब है अल्लाह की सारी नेमतें, अल्लाह की नेमतें जिन्हें गिन नहीं सकते वो अलिफ है। मौला अली फिर एक एक हर्फ के बारे में बता रहे हैं, अलिफ का मतलब क्या है, बा का मतलब क्या है, मीम तक पहुंचे मेरा मजमून। मौला अली मीम तक पहुंचे, मेरा मजमून इस वक्त नबी के फज़ाइल बयान हो रहे हैं। फरमाया मीम, मीम मोहम्मद में कितने दफा मीम है? 2 दफा मोहम्मद, और दूसरी जो मीम है उसमें तजदीद है, लिहाजा जाहिर में एक है, बातिन में 2 है। मीम हा मीम दाल, मगर जो दूसरी मीम है हाँ के बाद उसमें तजदीद है, तो मोहम्मद तजदीद लगेगी ना, 2 मीम है, तो फिर 3 मीम हो गए, एक हा एक दाल, 5 शर्ती। मेरे मौला अली ने एक एक हर्फ के मानी बयान किए। अभी तो हमें लफ्ज़ मोहम्मद का नहीं पता, ज़ात मोहम्मद को क्या समझे। लफ्ज़ अली पर गौर हो तो शायद मुझे तालिब इल्म को कई मजलिस से चाहिए अली पर बोले, लफ्ज़ अली ऐन लाम या मोहम्मद। फरमाया मीम, मौला अली फरमाते हैं मीम के 2 मानी है। फरमाया दवामुल्लाहिल्लज़ी ला यफ, मीम के एक मानी है अल्लाह को ऐसा दवाम है कि जिसके बाद कोई फना नहीं, अल्लाह को ऐसा दवाम है कि जिसके बाद कोई फिर फना नहीं। तब फरमाते हैं मुल्कुल्लाहिल्लज़ी ला यफ, अल्लाह का मुल्क इतना वसी है कि जिसको फना नहीं है। अल्लाह का दवाम और अल्लाह का मुल्क यानी मीम, जिस मोहम्मद का पहला हर्फ ही अल्लाह का मुल्क, जी जिसका पहला हर्फ ही अल्लाह का मुल्क हो, अल्लाह की दैमूमियत हो, उसका कायम रहना, उसका बाकी रहना। फिर हाँ के मतलब बताए मौला अली ने, और फिर दाल के, और फिर मीम को तकरार करें, 3 मरतबा तकरार करें, 3 मरतबा मीम को तकरार करें, तब जाकर लफ्ज़ मोहम्मद का वज़न समझ में आए। ये मामूली नाम नहीं है, मामूली नाम नहीं है। मोहम्मद बोले तो लब जुड़े, जिसका नाम पुकारने में मिठास हो, प्यार हो, ठंडक हो, ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी वसी मैदान में उतराया हो, जहाँ सुरूर और शादमानी हो, जहाँ राहती ही राहते हैं। एक ऐसा नाम है कि जिसे अल्लाह भी लेता है तो अली के लहजे में लेता है, अली के लहजे में अल्लाह मोहम्मद। कल बात आगे बढ़ी, शब-ए मेराज है, मसाइब आज ना पढ़े तो 2 फज़ाइल और पढ़ लेते, सलवात पढ़ लेना मोहम्मद। कल सरकार दो जहां की जिंदगी मुकम्मल मोहम्मदी जिंदगी है। मैं तो कभी कभी परेशान सा और हैरान सा रह जाता हूँ कि कुरान आशिक व माशूक की गुफ्तगू लगती है। जब कुरान को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आशिक माशूक से बोल रहा हूँ, मगर क्या करें कि लफ्ज़ इश्क कुछ नाकाम आशिकों ने बदनाम कर दिया। वरना कोई पूछे कि इश्क किसे कहा जाता है। इश्क अंधा और बहरा कर देता है, और अल्लाह चाहता है कि इस दरवाजे के अंधे और बहरे हो तभी इश्क हकीकी बनेगा। नहीं मालूम कि आशिक अल्लाह है या आशिक नबी है, कौन आशिक? कभी ये आशिक कभी वो माशूक। जब ये अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। आप लहजा देखिए, अंदाज देखिए अल्लाह का। सारी दुनिया से बस हदिया लीजिए मुझसे, सारी दुनिया से अल्लाह चाहता यह है कि वो बिस्तर छोड़े और मुसल्लों पर आ जाए, मगर हमारे नबी से कहता है कुम लैला इल्ला मेरे हबीब कभी बिस्तर पे भी आ जाएगा, कभी आराम भी कर लिया।